जिस वस्तु का तुम त्याग करना चाहते हो उससे बाह्य रूप से दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं में भी आकर्षण होता है, भोग की सामग्री में भी आकर्षण होता है और मनुष्य में भी आकर्षण होता है। मनुष्य की वाणी में भी आकर्षण होता है और मानव के स्वभाव में भी अट्रैक्शन होता है। मनुष्य के गुणों में भी बहुत बड़ा आकर्षण होता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण इसलिए था क्योंकि उनकी हर चीज में कर्षण था। कर्षण यानी आकर्षण था, और जिसमें आकर्षण होता है वो दूसरों को खींच लेता है, दूसरों को खींच लेता है। जैसे चुंबक लोहा को खींचती है, ऐसे आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रतिभा, आपका नेचर, आपका लेक्चर, आपका पिक्चर, आपका स्ट्रक्चर, ये सब यदि अट्रैक्टिव है, इफेक्टिव है, इम्प्रेसिव है, तो आप सबको अपने लक्ष्य के साथ खींचने में सक्षम हो जाते हैं। और ये पूरा संसार आकर्षण से ही चलता है। पृथ्वी भी गुरुत्वाकर्षण से टिकी हुई है। आज यहाँ पर जितने भक्त आए हैं उनको ज्ञान का आकर्षण, गुरु की भक्ति का आकर्षण खींच लाया है। आकर्षण भी दो प्रकार का होता है। एक वह आकर्षण है जो आपको कल्याण के पथ की ओर खींचता है। दूसरा आकर्षण आपको संसार के बंधन की ओर खींचता है। कौन व्यक्ति किधर, कितना, कब, कैसे आकर्षित होता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जिस खिंचाव से बचना है, जैसे आपको शराब की आकर्षण से बचना है, तो नंबर 1, शराब की दुकान से भी दूर रहिए और शराबियों से भी दूर रहिए। यदि शराबियों से आप निकटता रखते हैं तो आप शराब की ओर आकर्षित हो सकते हैं। यदि शराब के निकट रहते हैं तो भी चांसेस हैं कि शराब की ओर आप खिंच सकते हैं। तो शराबियों की संगत छोड़ो, उनसे दूरी बनाओ, और जहाँ शराब बिक रही है उस राह में कोशिश करो मुड़कर दूसरी तरफ से आ जाए। एक सज्जन कह रहे थे कि मैं सुबह संकल्प लेता हूँ कि शराब की दुकान पर नहीं जाऊँगा, और शाम को जब सर्विस से लौटता हूँ तो मेरी साइकिल का हैंडल अपने आप उसी दुकान की ओर मुड़ जाता है और साइकिल वहीं जाकर खड़ी हो जाती है। फिर मैं सोचता हूँ कि अब चूकना भी नहीं चाहिए, तो एक बोतल ले लेता हूँ, थैले में रख लेता हूँ, घर आ जाता हूँ। त्याग का संकल्प लेने के बावजूद भी आप फिसल सकते हो, आप गिर सकते हो, कसम खा लोगे तो भी गिर जाओगे। इसलिए मांस फैलाए गिद्ध रखवरिया। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य का मन गिद्ध के समान है, और जैसे मांस को फैला करके गिद्ध को बिठाया जाए कि तुम मांस की रक्षा करना, गिद्ध मांस का रक्षक नहीं हो सकता है, गिद्ध मांस का भक्षक होता है। तो गिद्ध मांस खाने के लिए टूट पड़ेगा। ऐसे ही इस मन रूपी गिद्ध के आसपास में यदि आपने जिन चीज़ों का त्याग करना चाहते हो वही चीज़ें सब इकट्ठी कर रखी है, तो आपका मन रूपी गिद्ध उनको भोगने के लिए टूट पड़ेगा, फिर ये त्याग से रह नहीं पाएगा। इसलिए याद रखना, तंबाकू खाना नहीं है तो तंबाकू रखना भी नहीं है, अन्यथा खतरा हो सकता है।
खा सकते हैं आप। और किसी भी चीज का त्याग आपकी सामर्थ्य को बढ़ाता है। भगवान श्री राम से किसी ने पूछा कि लंका में पूछा गया उनसे कि आप मनुष्यों की सेना लेकर क्यों नहीं आए? ये रीछ भालू बानर ये सब ऊट पटांग सेना आपके साथ में है। सुंदर सुंदर मनुष्य अयोध्या से बुला लेते, कहीं प्रयागराज से ले लेते। तो भगवान राम ने कहा कि अगर मनुष्यों की सेना लेकर हम लंका आते तो हम जरूर हार जाते। बोले कैसे? बोले मनुष्य इतना लोभी है, रावण उनको 1-1 किलो सोना दे देता, वो सब रावण के ही पक्ष में खड़े हो जाते, हम हार जाते। बोले ये रीछ भालू बंदर इनको सोना से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम जीत गए। कई बार मनुष्य के कारण ही तुम्हारी हार हो जाती है। राजनीति में भी तुम्हारी पार्टी के लोग भी जिधर से रिश्वत पा जाते हैं, तुम्हारी पार्टी छोड़कर उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और तुम्हारी पार्टी हार जाती है। विश्वास मत नहीं जीत पाते हो, तुम मुख्यमंत्री पद से हट जाते हो और जिधर से पैसा मिल गया सब विधायक उधर चले जाते हैं। तो मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। और जिसको लालच ना आए वो मानव नहीं है, वो महामानव है, देव मानव है, वो भगवान के रूप में है। जय हो, जय जय। कामी क्रोधी लालची भक्ति न इनसे होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। जो व्यक्ति काम वासना का कीड़ा है वो भक्ति नहीं कर पाएगा। वो ध्यान में भी बैठेगा तो उसके ध्यान में भगवान का रूप उसको नहीं दिखेगा। उसको विषय वासना की पूर्ति के लिए भोग विलास का ही दर्शन हो। उसका मन उन्हीं चीजों को याद करेगा। इसलिए बहुत कामुक लोग भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति भी त्याग मांगती है। भक्ति ज्यादा जो क्रोधी व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर सकता है। कभी गुरु को आने में देर हो गई तो गुरु से ही नाराज हो जाएगा, नाराज होकर भाग भी जाएगा। तो क्रोधी भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति सहनशीलता की भूख रखती है। भक्ति गम खाने वालों के अंदर ही खिलती है, अन्यथा भक्ति मर जाती है। शिवरी ने राम का कितना इंतजार किया था। बचपन में शिवरी जब 10 वर्ष की थी, घर छोड़ करके जंगल में गई थी। और शिवरी ने घर भी क्यों छोड़ा था? ये 10 वर्ष की बेटी घर छोड़ रही है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण घर छोड़ना पड़ जाता है। और कोई महान उद्देश्य के लिए अगर घर का त्याग किया जाए, वो त्याग आपको सुख शांति सम्मान प्रदान करता है। घर तो बहुत लोग छोड़ते हैं। लड़के लड़की विषय वासना में आकर्षित होकर के घर का मोह छोड़कर बेगूसराय से बॉम्बे भाग जाते हैं। ये कोई त्यागी नहीं है, ये बहुत रागी ढोंगी बागी और भ्रष्ट लोग हैं। ये बॉम्बे भागे हैं। एक आदमी घर का मोह छोड़ करके साधु बनने के लिए भाग जाता है। उसका उद्देश्य आत्म कल्याण है, संयम के पथ पर चलने का उद्देश्य है। लेकिन दूसरा ये व्यक्ति जो घर छोड़कर भाग रहा है, कितनी लड़कियां
अपने माँ बाप का मोह छोड़कर, घर छोड़कर भाग जाती है। वे लड़कियां समझती हैं मैं बहुत बहादुर हूँ। बहादुर नहीं हो तुम मूर्ख हो। और वो लड़का तो पक्का मूर्ख है जिसके साथ वो भाग कर गई है, क्योंकि उस लड़के को भी सोचना चाहिए जिस माँ बाप ने इसको 20 साल तक पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्च किया, इसको इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, इस पर इतना भरोसा किया, ये उस माँ बाप को एक झटके में छोड़कर चल रही है। तो ये कोई साध्वी थोड़े है, ये साध्वी नहीं है, ये सधुनी नहीं है, भोगनी है। ये मेरे से भी कोई अच्छा मिलेगा तो मेरे 2 लात मार के उसके साथ चली जाएगी। जब ये अपने माँ बाप की नहीं हुई, जब अपने भाई बहन का इसने ख्याल नहीं रखा, अपने परिवार की इज्जत मान सम्मान को धूल में मिला दिया और एक उल्लू के साथ में जा रही है, तो उस उल्लू को भी सोचना चाहिए कि उल्लू की ये कब तक रहेगी। जब ये माँ बाप की नहीं रही। और उस लड़की को भी सोचना चाहिए ये जिस पापी नाथ के साथ में तुम जा रही हो, ये पापी नाथ है, इसका नाम मैंने पापी नाथ रखा है। ये कितना नालायक और धूर्त लड़का है। ये अपने पिताजी से इतने 2-2 करोड़ रुपए लेकर के देश विदेश में पढ़ने के लिए गया। पिता ने टूटे चप्पल पहन लिए, माँ ने अच्छी साड़ी भी नहीं पहनी। दिन रात मेहनत करके पैसे बचा बचा कर तुमको दिया लाखों में। अब तुम एक झटका मार कर अपनी बहन के भी नहीं रहे जिसने गोद खिलाया, अपने भाई के भी नहीं रहे जिसने तुम्हें कंधे पर बिठाया, अपने माँ के नहीं रहे जिसके ने पेट में तुमको रखा 9 महीने, जिसके आंचल का दूध पिया। अब ये न जाने कौन गोबरी देवी के साथ भागे जा रहे, ये क्या कर रहा है तू? और फिर इसके साथ में तुम जा रहे हो, इसका क्या भरोसा है? जब ये अपने माँ बाप की नहीं हुई तो तेरा साथ कब तक देगी? और जब ये लड़का अपने माँ बाप के उपकार को भूल गया, भाई बहन के उपकार को भूल गया और इतना उन लोगों ने किया, उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, तो ये लड़का कभी तुमको भी तो धोखा दे सकता है, तुमको भी धोखा दे सकता है। और ये जो लोग भाग भोग करके विवाह करते हैं उसका नाम रखा है लव मैरिज। बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा गजब का लव हुआ है। लव मैरिज है कि मूर्ख मैरिज है जी? लव मैरिज। तो क्या जो लोग ये सामाजिक नियम के अनुसार शादी करते हैं, ये कोई इसमें प्रेम नहीं है क्या? ये लव मैरिज नहीं है, इसमें भी तो प्रेम ही है। ये प्रेम नहीं है, ये वासना की मैरिज है, ये कामुकता की मैरिज है। कितने लड़के लड़कियां मंदिर में जाकर के 7 चक्कर घूम कर एक एक माला पहन लेते हैं और भगवान से कहते हैं तुम ही साक्षी हो, हम दोनों मूर्खों की नैया पार लगा देना। भगवान भी हंसता है, गधों मेरे पास क्यों आए हो? इस मंदिर को भी पवित्र कर डाला, मेरे लफड़े में क्यों डाल रहे हो? कितने भगवान भी सब मंदिर छोड़कर भाग गए हैं कि सब बड़ा भंगार हो गए। ये सब क्या कर रहे हो? ये प्रेम नहीं है। प्रेम वासना और कामना से मुक्त होता है और प्रेम हमेशा दूसरों के सम्मान की रक्षा करता है। यदि माँ बाप से तुमको प्रेम है, गुरु से प्रेम है, और यदि अपने भाई बहन से प्रेम है, कुटुंब से प्रेम है, याद रखना तो हमेशा ऐसे कार्य तुम्हारे हाथों द्वारा संपादित होंगे जिससे माँ बाप का सम्मान बढ़ेगा, कभी घट नहीं सकता है, भाइयों का भी सम्मान बढ़ सकता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हमारे छोटे भाई एक बार आश्रम आए, बोले आपकी वजह से हमारा सम्मान बहुत बढ़ गया है।
तो हमने कहा कितना बढ़ गया? बोले इतना बढ़ गया जितना कभी था नहीं। तो हमने कहा कैसे बढ़ गया? बोले कहीं जाता हूँ, कोई ना कोई बता देता है राष्ट्रीय संत असंग देव के छोटे भाई हैं, तो लोग हमको कुर्सी बैठने के लिए देते हैं और कहते हैं आइए आइए आप बैठिए। बोले ऐसे तो कोई कुर्सी सब जगह नहीं देता, लेकिन कहीं जाता हूँ तो मिनिस्टरों के यहाँ भी मेरा सम्मान होगा। तो हमने कहा बस सोच लो, ये सम्मान इतनी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए कितने बड़े त्याग की आवश्यकता पड़ी है, कितने बड़े तप की आवश्यकता पड़ी है, कितने बड़े संयम नियम ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पड़ी है। ये कोई फोकट में नहीं प्राप्त हुआ है। एक व्यक्ति का त्याग, एक व्यक्ति का संयम न जाने कितने लोगों के सम्मान को बढ़ा देता है। यदि आपका गुरु तपस्वी है, त्यागी है, और त्यागी का मतलब ये भोजन त्याग दे वो त्यागी नहीं, वो तो पागल है, वो त्यागी नहीं। चप्पल न पहने वो कोई त्यागी वागी नहीं है, वो तो थोड़ा दिमाग कुछ मूड खराब है उसका। चप्पल तो इसलिए पहना जाता है कांटे न चुने, ये त्याग वाग कोई त्याग नहीं है। कोई जानवर चप्पल नहीं पहनता कभी भी तो क्या त्यागी हो जाता? कोई जानवर तो कपड़ा ही नहीं पहनता, लंगोटी भी नहीं बांधता, वो कौन त्यागी है? जानवर कोई रसगुल्ला जलेबी खाता ही नहीं, वो कोई त्यागी भूसा खाता। याद रखना, भोजन ना खाना ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है, क्योंकि शरीर अन्नमय कोश है। कपड़े ना पहनना ये भी विवेक से उचित नहीं, मर्यादा से कपड़े पहनना चाहिए। आज के फैशन के युग में कितने लोग बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं। मैं तो सोचता हूँ कहीं फैशन में इतनी प्रगति ना हो जाए कि पूरा ही लोग नंगे घूमने लग जाए। हे मूर्ख बहुत बड़ा इसमें कौन बहादुरी है? वो पैंट में 2-4 जगह छेद कर लेते हैं लोग। मैंने पूछा ये क्या मामला? बोले रोशनदान है, इसमें से हवा पास होती है। हमने कहा इतनी हवा पास कर रहे हो? अरे इतनी मोटी पैंट, वो जीन्स की पैंट, उसमें तो अरे बहुत गर्मी लगती है। तो ठंडे देशों की पैंट है, यहाँ कहाँ भारत में यूज कर रहे हो। और जो किसी की नकल करे वो बंदर होता है, वो सुंदर कभी नहीं हो सकता है। दुनिया में कोई फैशन करे या कुछ भी करे, आप अपनी अकल से काम करिए, विवेक से काम करिए। किसी की नकल करने वाले लोग बंदर बन जाते हैं और अपनी अकल से काम करने वाले लोग सभी से ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। पैदल चलना भी अच्छी चीज है, मना नहीं है, बुरा नहीं। मैं भी चलता हूँ 4 से 5 किलोमीटर रोज पैदल चलता हूँ, और सबको चलना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी चलना चाहिए और माननीय नीतीश कुमार को तो जरूर चलना चाहिए पैदल, और महिलाओं को तो कंपलसरी चलना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के कार्य को मशीनों ने छीन लिया है। धान मशीन कूटती है, अब महिलाओं को धान भी कूटना नहीं पड़ता है। कितनी स्त्रियां कूटने की आदत है तो धान कूटने को नहीं मिलते हैं तो कभी कभी अपने पति को कूट देती है। और पति को कूटने के बाद न चावल निकलता न भूसी निकलती है, कुटाई भी हो गई और निकला कुछ नहीं। आटा पीसने की भी मशीन है। पहले माताएं बहनें आटा पीसती थीं और गीत भी गाती थीं, अब आटा भी मशीन पीस देती है। उस समय महिलाओं की इतनी बीमारी नहीं होती थी,
अब हॉस्पिटल में तुम चले जाओ तो सबसे ज़्यादा महिलाओं की लाइन लगी है, बहुत रोग है। क्योंकि जिसके शरीर से व्यायाम नहीं होगा, जिसके शरीर से पसीना नहीं बहेगा और जिसका शरीर पैदल नहीं चलेगा, जिसके शरीर की प्रत्येक अंग की वर्जिश नहीं होगी, उसका शरीर रोगी हो जाएगा। इसलिए ससुराल जब जाइए तो एक रस्सी ले जाइए, 5-6 हाथ की रस्सी। तुम्हारा पति देखेगा कि रस्सी क्यों लाई, मेरा गला बांध के फांसी लगाएगी क्या? उसको दिखा देना रस्सी, फिर बता देना ये फांसी लगाने के लिए नहीं है, ये रस्सी कूदने के लिए है। तो लड़कियां वो रस्सी ऐसे करके कूदती हैं ना, जिंदगी भर कूदो, दरवाज़ा बंद करके कूदो, एक भी रोग नहीं रहे। 60 साल की उम्र में कूदो, साड़ी वाड़ी रख दो, टाइट वो पहन लो जो पहना जाता है, सलवार वलवार, कूदो। अन्यथा मायके से जाओगी पत्नी बन करके और ससुराल से लौटोगी हथनी बन करके। बहुत खतरनाक है। अब खाने के लिए क्या नहीं खाओगे, थोड़ा थोड़ा सब खाना चाहिए, लेकिन व्यायाम होगा तभी शरीर सुंदर रहेगा। आपका शरीर सुंदर हो, ऐसी मैं आज्ञा देता हूँ। इसके लिए पैदल भी चलिए। तो मशीनों ने सब काम छीन लिया है। अब हल्दी मिर्चा भी कोई पत्थर पे नहीं बांटता है, वो भी मशीन है, ग्राइंडर है, सब पीस देती है। और पिसी हुई हल्दी मिर्चा, कल कोई भक्त हमारे लिए लाया था, हल्दी मिर्चा धनिया जीरा सब मसाला पैकेट में पिसा हुआ, कि गुरुदेव तुम कहाँ पीसोगे, पत्थर पर ले जाओ खा लेना, भंडारा बना ले। और ठीक भी है, सुविधा अच्छी बात, सुविधा होना चाहिए, मशीनरी का युग होना चाहिए। कब तक बैलों से खेती करते रहोगे, ट्रैक्टर होना चाहिए। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए समय निकाल कर थोड़ा व्यायाम भी करना चाहिए। सभी के लिए अनिवार्य है, जितने बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि दुकान पर बैठना पड़ता है 10-10 घंटे तक, शरीर का खून जाम हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। और एक बार शरीर का बैलेंस बिगड़ जाए, दोबारा ये शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा। अगर डिसबैलेंस हो गया, ये शरीर बहुत ऑटोमेटिक मशीन है। स्वस्थ रहने के लिए गहरी नींद भी सोइए। मैं निवेदन करूंगा, बहुत से लोगों को नींद कम आती है, ये बहुत खतरनाक बात है। किसकी चिंता करते हो, किसकी इतनी परवाह कर रहे हो, किसके लिए दुखी हो, क्या सोचते हो? समझो तो थोड़ा सा, ये संसार में जिस दिन आंख बंद होगी, सांस बंद होगी, उस दिन तुम्हारे शरीर को आग में जलाकर राख कर दिया जाएगा। आज तुम्हारे बाप के बाप नहीं है, बाप के बाप के बाप नहीं है, लेकिन आज अयोध्या में राजा दशरथ नहीं है, पर अयोध्या तो वैसे के वैसे उन्नति करती चली जा रही है। तुम्हारे पिताजी नहीं है, फिर भी घर चल रहा है। तुम नहीं रहोगे, फिर भी ये दुनिया चलती रहेगी। तुम क्यों ज़्यादा उलझन में फंसे हो? तुम सोचते हो ये सब हिमालय में थाम के रखा हूँ, कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम मरो बस, तुरंत सब काम चालू हो जाएगा। तुम कहाँ टेंशन लेते हो फालतू? कुछ नहीं है संसार में, इसलिए बहुत चिंता करना घोर अज्ञानता है। आपका शरीर जब तक है, अच्छा डिसीजन लीजिए, अच्छा फैसला लीजिए, अच्छे काम करिए, खूब उन्नति करिए, प्रगति करिए, धनवान महान गुणवान विद्वान बनिए। आप ये मत सोचिए, मैं तो कभी नहीं सोचता हूँ कि मेरा कोई शिष्य
महान बनेगा तो बादल फाड़ देगा तो पानी बरसेगा। मैं खुद महान बनकर बादल फाड़ दूंगा, जितना बरसना बरस जाएगा। वो शिष्य के सहारे में बैठूं, उसका क्या भरोसा, वो सेवई खाता कि खीर खाता कि सोता है, उसको एक अक्षर याद होता कि नहीं होता है। वहाँ से पढ़ के आता है प्रार्थना गुरुदेव की, यहाँ गाता है आराधना भैंस की। अरे उसके लफड़े में क्यों फंसे हुए? कुछ नहीं, जो मुझे करना वो हम कर रहे हैं, सीधी बात। आप आराम से करिए, सोने का भी समय निकालिए, फट से सोने की आदत बनाइए, चतुर बनिए, कलाकार बनिए। तुम सोचो सब बिल्कुल कंप्लीट हो जाए तब सोऊंगा, तुम मर जाओगे तो भी कंप्लीट सब होगा ही नहीं। इसी खटपट में सो जाओ। किसी गांव में एक बैलगाड़ी जा रही थी। उस बैलगाड़ी के नीचे एक कुतिया जा रही थी। तो गांव के कुत्तों ने पूछा, ए कुतिया तू नीचे क्या कर रही है? तो उसने कहा, मैं ही तो बैलगाड़ी का पूरा लोड लेकर खींच रही हूं। तो बोले, इतना कांख क्यों रही है, क्यों करती है? तो कुतिया ने कहा, ये बैलगाड़ी का लोड तो मेरे ऊपर ही है। बैलगाड़ी और आगे बढ़ी। गांव के कुत्ते भी मज़ेदार, वो सब दाएं बाएं आगे पीछे झुंड के झुंड चल रहे थे कि भाई ये कुतिया कोई स्पेशल कंपनी की है क्या, पूरी बैलगाड़ी का लोड खींच रही है। तो तमाशा देख रहे थे गांव के कुत्ते। और बैलगाड़ी गड्ढे में गिरी तो बैलगाड़ी का धुरा टूट गया, और धुरा कुतिया की पीठ पर गिरा, कुतिया की रीढ़ टूट गई, और कुतिया कुचल गई। कुतिया पे 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 चिल्ला रही थी। तो गांव के कुत्तों ने पूछा, क्या हुआ कुतिया मौसी? बोले, अब पता चला बैलगाड़ी का लोड मुझ पर नहीं था, ये बैल खींच रहे थे, धुरा गिरा, उसी में काम हो गया। तो ये पूरे संसार का लोड तुम्हारे ऊपर नहीं है। कुछ लोड तुम्हारी पत्नी लिए है, कुछ बच्चे लिए हैं, कुछ भाई लिए हैं, कुछ पिताजी लिए हैं, कुछ सब लिए हैं। सब मिला जुला करके बटा करके थोड़ा थोड़ा तुम भी लोड लिए हो। इतनी टेंशन क्यों लेते हो? आनंद से सो जाया करो और हंस करके काम किया करो। जो नुकसान होना है होने दो, और जो नहीं होना है नहीं होगा, और जो होगा उसको मंजूर करो। अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को मजबूर ना करो, और स्वयं को मजदूर ना करो। स्वयं को मजबूत करने के लिए सही फैसला लीजिए तो जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी।